कैपिटल व्यूज के साथ। मैं हूँ स्वारिया रहमान और आज मेरे साथ मौजूद हैं यंग जर्नलिस्ट हैं, फेमस यूट्यूबर हैं शफकत कुरैशी साहब। इनके साथ हम पहले भी कई बार जो है वो अपने चैनल की वीडियोस कर चुके हैं और ये खुद भी हमेशा जो है वो काफी इंफॉर्मेटिव बात करते हैं। सर, पहले तो ये बताइएगा कि आर्मी चीफ ने जो आज पासिंग आउट परेड की तकरीब से जो है खिताब किया, उसमें कुछ बातें तो मामूली थी। जो नए उनके एहलकार हैं उनकी हौसला अफजाई थी, लेकिन कुछ बातें आज हमने देखा कि इस तकरीब में जो है वो गैर रवायती की गई और वो चंद बातें 7 पॉइंट में जो है वो सम की जा सकती हैं कि उन्होंने भारत को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया कि 5 गुना बड़ी आर्मी होने के बावजूद जो है भारत को मुंह की खाना पड़ी। और उस तरह के कई ऐसे और पॉइंट थे जिसमें हमें लगा कि आज आर्मी चीफ साहब जो है वो हौसला अफजाई तो कर रहे हैं, लेकिन गैर रवायती गुफ्तगू जो है वो उनकी ज्यादा है। क्या कहेंगे उनकी स्पीच के बारे में आज की? सबसे पहले बढ़िया, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपने YouTube चैनल के लिए जहमत दी, मेरे लिए बाइस इज्जत है। दूसरा, देखें, माजी में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की अगर हम तारीख देखें तो इस तरह के इवेंट्स के ऊपर स्पीचेस सामने आती थी कि करप्शन बहुत बढ़ गई है, गुड गवर्नेंस नहीं नजर आ रही, हुकूमत उस तरह से मामला नहीं चला रही। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में कोई आर्मी चीफ की जानिब से इस तरह की स्पीच सामने आई कि हम आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ठीक है, ये बेक वक्त 3 घंटे 20 मिनट की स्पीच में भारत के लिए पैगाम था, पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के लिए पैगाम था और खुसूसन मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और अपोजिशन के दीगर लीडरान के लिए यह पैगाम था कि इस नाजुक वक्त में आप ये जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, फौज पूरी तरह से हुकूमत के साथ है, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए हुकूमत का साथ देगी। ये पैगाम सिर्फ सियासी जमातों के लिए नहीं था, बल्कि उन तमाम दुश्मन कुव्वतों के लिए भी था जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में इंतशार पैदा करना चाहते हैं और पॉलिटिकल पोलराइजेशन का फायदा उठाकर पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। आप देखें, ठीक इस स्टेटमेंट के बाद आर्मी चीफ ने जो दूसरी स्टेटमेंट दी वो ये कि हमसे 5 गुना बड़ा दुश्मन जब ताकत से हमें जेर ना कर सका, ताकत से हमें शिकस्त ना दे सका, तो उसने हमारे खिलाफ हाइब्रिड वॉर छेड़ दी। हाइब्रिड वॉर जो सबसे एक वॉरफेयर की जदीद शक्ल है, इंफॉर्मेशन वॉर। अब देखिए, हाइब्रिड वॉर में चल क्या रहा है, ये जो मुस्लिम लीग नून जिस तरह का नैरेटिव लेकर कौम को या अपने कारकुनों को इकट्ठा करना चाहती है, जिस तरह अपोजिशन के दीगर लीडर, मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाना, अपनी चोरी बचाना। और लेकिन जो नैरेटिव लिया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान में सियासी तकसीम पैदा की जा रही है, उसका नुकसान पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को भी होगा, पाकिस्तान की सलामती को भी होगा। फिर देखें, एक और दिलचस्प बात आर्मी चीफ ने की कि हाइब्रिड वॉर में ये 24 घंटे की जंग, हफ्ते के 7 रोज मुसलसल हमारे खिलाफ लड़ी जा रही है और ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि पाकिस्तान में कुछ भी अच्छा नहीं, मैशत तबाह हो गई, खारजा पॉलिसी तबाह हो गई। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा है और आज के बाद सब अच्छा होगा। ये जो जुमला था, ये जुमला बड़ा अहमियत रखता है कि आज के बाद सब अच्छा होगा। इसका मतलब कि उन दुश्मनों को, उन दुश्मन कुव्वतों को जवाब देने का फैसला कर लिया गया है। सर, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक काबिल एतमाद इदारा है। यकीनन उनका जो है इशारा उन लोगों की तरफ था जो लोग ये कहते हैं कि आर्मी में जो है वो एहतसाब नहीं होता। दूसरा, हम देख रहे थे कि पिछले काफी अरसे से जो है वो ये कहा जा रहा था कि इमरान खान को लाने वाली आर्मी है। नवाज शरीफ ने भी मुतअद्दिद बार अपनी तकरीरों में इसका जिक्र किया कि मेरी जंग इमरान खान से नहीं, उनको लाने वालों से है। तो इसका भी आज उन्होंने बड़ा वादिया जवाब दिया। क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि एक तो ये अपोजिशन का घिसा पिटा जुमला कि हमारी जंग इमरान खान से नहीं, लाने वालों से है, तो ये बिल्कुल दुश्मन के उस नैरेटिव को प्रमोट कर रहे हैं, दुश्मन की इस 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर को प्रमोट कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का खराब इमेज दुनिया में दिखाने। देखें, बहुत सारी चीजें यहाँ पर अच्छी हुई हैं। आप कोविड को देख लें, पूरी दुनिया तबाह होगी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह होगी। पाकिस्तान दुनिया के उन 3-4 ममालिक में शामिल है जिसने कोविड के ऊपर काबू पाया है, दुनिया की एक इतनी बड़ी आलमी वबा को कंट्रोल में किया। इकोनॉमी देख लें,
बिल्कुल एक डिजास्टर था, जिस तरह से इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेकर आए। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि जी इमरान खान को फौज लेकर आई है। भाई नवाज शरीफ को माजी में कौन लाता रहा, और हम्म। मौलाना फजलुर रहमान किसकी गोद में बैठकर एमएमए की हुकूमत 10 साल एंजॉय करते रहे। फिर देखें जब 2018 के इलेक्शन थे, हम मान लेते हैं कि जनाब इलेक्शन चोरी किया गया, मैंडेट चोरी किया गया। मैंडेट चोरी किसके हक में किया गया? भाई तहरीक इंसाफ की 15 नशिस्तें तो बड़े क्लोज मार्जिन से आ रहे हैं, 10 नशिस्तें वो 1500 वोटों के मार्जिन से आ रहे हैं, 5 नशिस्तें कौमी असम्बली की वो 500 वोटों के मार्जिन से आ रहे हैं। इसका मतलब हम्म। ये वोट चोरी हुआ तहरीक इंसाफ का, ना कि मुस्लिम लीग नून का। इलेक्शन की रात किसने आर्मी चीफ को फोन किया कि मैं हार रहा हूं? ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा आसिफ कौन है? मुस्लिम लीग नून के लीडर है। भाई सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। फिर देखें ये बार बार आरटीएस का रोना रोते हैं, बार बार आरटीएस का रोना रोते हैं। आरटीएस को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर किसने इंट्रोड्यूस करवाया? आरटीएस कौन लेकर आया 2018 के इलेक्शन में? भाई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत लेकर आई ना। उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान में 70% इलाके में 3G 4G की कवरेज नहीं है। जब वो जो इलेक्शन के फॉर्म होते हैं, फॉर्म 52 उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं गालबन, जो भी है वो अपलोड करेंगे। जब 3G 4G की सर्विस ही नहीं होगी तो आरटीएस बैठेगा? सवाल तो इन लोगों से होना चाहिए जो ये सारा प्लान करके गए, जो ये सारा 30 साल की हुकूमत में एक निजाम बना कर गए। अब 2.5 साल खामोश रहे, 2.5 साल के बाद एकदम से इनको याद आ गया कि जनाब हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कौन सा मैंडेट चोरी किया गया? भाई 87 कौमी असम्बली की नशिस्तें लेकर बैठे हैं आप, सूबाई असम्बली की नशिस्तें लेकर बैठे हैं। मैंडेट क्या सिर्फ पंजाब में चोरी हुआ? मैंडेट क्या सिंध में चोरी नहीं हुआ? तो हम्म। ये सरासर इनका तो ड्रामा क्या है, एनआरओ लेने के चक्कर में। आज वाकई आर्मी चीफ की गुफ्तगू को सुनकर लगा कि अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि फौज पर मजीद तनकीद वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपसे बहुत अहम गुफ्तगू रही हमारी, इंशाल्लाह आपको दोबारा याद करेंगे। अल्लाह।